मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं इस मास्टरपीस को बयान करने के लिए। बेशक मैंने कई सारी इमोशनल और लव स्टोरी वाले एनिमे देख चुका हूँ, पर मैं यही कहूँगा कि इन सब में से सबसे बेस्ट यही था और सबसे ज़्यादा रुलाने वाला भी। हर एपिसोड में डिफरेंट लोगों की कहानी दिखती है और हर स्टोरी सीधा दिल पर वार करती है। ख़ासकर वो एक मॉम और उसकी छोटी बेटी वाली जो स्टोरी थी ना, मैं इस एपिसोड में बहुत रोया। इतना रोया कि कोई हद नहीं थी। वॉयलेट एवरगार्डन, एक लड़की जिसका नाम वॉयलेट है, इसकी जर्नी दिखाता है किसे एज अ वेपन की तरह यूज़ किया जाता है लोगों को मारने के लिए। हालांकि वॉयलेट 14 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वॉयलेट बोलना भी नहीं जानती थी और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर मेजर गिलबर्ट इस बच्ची को ज़िंदगी की तरफ लाते हैं, इसको लिखना और बोलना सिखाते हैं और उसकी परवाह करते हैं। और फिर जंग में जब इवन के इसके अपने हाथ कट जाते हैं और खून में भीगा जिस्म होता है, फिर भी इसे अपनी परवाह नहीं थी, मगर मेजर की थी, क्योंकि वही इकलौते इंसान थे इस दुनिया में जिसने वॉलेट को नाम दिया, प्यार दिया और ख्याल रखा। इनकी डेथ के बाद वॉलेट के पास बस दो ही चीज़ें बाकी थीं, इनका दिया हुआ एमरल्ड स्टोन और इनका बोला हुआ आई लव यू, जिसका मतलब ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ जाती है ये लड़की, और जहाँ जहाँ जाती है अपने साथ ये स्टोन लेती फिरती है, जो इन दोनों के बॉन्ड को दर्शाता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वॉलेट सही तौर पे बोला जाए तो इतने ट्रॉमा से गुजरी थी कि नम थी कि इसे अपनी फीलिंग्स को भी नाम देना नहीं आता था, और इस सीरीज़ के सफ़र में हर फीलिंग का मतलब समझती है, जिसे इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। एक मेमोरी डॉल बनकर जगह जगह जाकर ख़त लिखती है और फिर ख़तों और लफ्ज़ों के ज़रिए अपना नाम बनाती है और लोगों को जोड़ती है। मैंने सैकड़ों एनिमे देख रखे होंगे अब तक, पर इसकी एनिमेशन इतनी प्यारी है, इतनी कि अभी भी याद आता है तो बहुत सुकून मिलता है। जो कलर्स में एक मिठास थी वो आंखों में रस भर देता है और इतना अच्छा फील होता है कि मैं बता नहीं सकता। हम सब ने ही बचपन में बारबी डॉल्स देखी होंगी, पर वॉयलेट को देखने के बाद अब सोचता हूँ तो वो इतनी फीकी लगती हैं। वॉयलेट की आंखें, इसके बाल, इसकी ड्रेस, इसकी नेचर, इसकी स्वीट बातें ऐसे जैसे शीरनी हो, सब कुछ ही टॉप नॉच लगता है इसके किरदार में। मैं कहता था हर कोई इसे वेपन क्यों कह रहा है, पर जब बैटल वाली एपिसोड देखी और वॉयलेट को एक्शन करते देखा, ऐसे जैसे शेर जंगल में हो और अपने दुश्मन को चीर फाड़ कर दे, वही हिसाब था। वॉयलेट की हर एपिसोड में प्रोग्रेस भी प्रोमिनेंट थी, कैसे धीरे धीरे वो चीज़ें सीखती है, इंसानों से मिलना, एहसास क्या होता है वो भी समझती है, हर अलग सफ़र के साथ नए लोगों से मिलती है और नए एक्सपीरियंसेस लेती है। ये एनिमे सीरीज़ की थीम 18 या 19 सेंचुरी में सेट की गई है, जो कि एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाती है। वो बिल्डिंग्स, वो ड्रेसेस एक एस्थेटिक फील देता है देखने वाले को। पर एक बात है कि जो कल्चर और जो लैंग्वेज इसमें दिखाई गई है, वो बिल्कुल भी जापानीज़ नहीं लगती, बल्कि वेस्ट के कल्चर से मुतासिर लगती है। जो करैक्टर्स हमें एक एक एपिसोड में आते दिखते थे, वो भी इतने पावरफुल थे कि मुझे लगा था कि शायद अभी ये कोई न्यू स्पोर्टिंग करैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, पर वो एक एपिसोड के बाद दिखते ही नहीं थे। जो कि अच्छी बात भी है कि साइड कैरेक्टर्स को भी इतने अच्छे से परोसा गया है, दिखाया गया है कि इनका स्टोरी में जो पर्पस था वो पूरा हो जाए। वॉलेट जहाँ जहाँ मेमोरी डोल बनकर जाती है और लेटर्स लिखती है, वहाँ वहाँ लोगों में प्यार बढ़ता है और वो जुड़ते रहते हैं। इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। स्टोरीज़ की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर इसका आर्ट स्टाइल, इसका म्यूज़िक जो कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कता है इमोशनल सीन्स में और जज्बाती कर देता है, और इसके कैरेक्टर्स जो कि सीरीज़ को संभाल कर रखते हैं। अगर तुम्हें इमोशनल एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। बेस्ट डायलॉग्स और कैरेक्टर्स हर लम्हा इतना सूफियाना कर देते हैं। पहले मैं ऐसे एनिमे बहुत ज़्यादा देखता था जो कि आंखों को नम कर दें। अगर तुमने नहीं देखी और एक इमोशनल लव स्टोरी टाइप एनिमे देखना चाहते हो तो ये एनिमे बेस्ट है और आपके टाइम के वर्थ भी है। ऑल्दो ये सीरीज़ बहुत स्लो है और काम है, सो पेशेंट रहना होगा इसे देखते हुए। या आज के लिए इतना ही था। अगर तुम देख चुके हो तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो और कोई एनिमे भी सजेस्ट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और व्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। दिस इज़ एनिमे गाय हिंदी साइनिंग ऑफ।